मसीह यस्सु के बाबरकत और कादिर नाम में तमाम असीज़ों को, बहनों को और भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावन के अंदर मसीह हमें सिखाता है कि जिस हाल में भी हो शुक्र करो और मेरे नाम की यानी कि यस्सु के नाम की शुक्रगुजारी करनी है। आज मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि आज का हमारा टॉपिक है कौमों में इश्तिहार 2, प्रोक्लेम इन नेशंस, यानी कि हमें कौमों के अंदर खुदा के नाम का प्रचार करना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हमेशा बढ़ते चले जाएं और उसके ही नाम की शुक्रगुजारी करने वाले हों, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है और जो जिंदगी देता है और वही जिंदा है। हमारा खुदा हमेशा जिंदा है और रहने वाला है। दुनिया के माबूद मिट गए, खत्म हो गए, सब कुछ फना हो गया, लेकिन मेरा और आपका यीशु हमेशा ही जिंदा रहने वाला है। मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बेशक बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी वो साबिर रहा और वो इस जहाने पानी से जो है कूच करके गए और जिंदा आसमान पर गए। और बाइबल मुकद्दस इस चीज के बारे में हमें सिखाती है, हमें बताती है, इस बात की शहादत देती है, गवाही देती है। और खुदावंद यीशु मसीह बेशक जिंदा है। और आज का हमारा टॉपिक है कौमों में इश्तिहार, यानी कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कौमों के अंदर गवाही देनी है और खुदा के कलाम को फैलाना है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और सच्चा है। उसके कलाम के अंदर सच्चाई है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी बातों में सच्चाई हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसकी बातों में सच्चाई है और वो जिंदा है और सच्चा खुदा है। आज हमें उस नाम की प्रस्तिश करनी है, उस नाम की जो है जलाल देना है, उस नाम की इबादत करनी है और खुदा के कलाम को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर रखना है। मेरे अजीजों, आज की हमारी तलावत खुदा के जिंदा कलाम में से जो है पहला तवारीख उसका 16वां बाब उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे और एक आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर से रिपीट करता हूं, पहला तवारीख उसका 16वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, खुदावन की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान इश्तिहार दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो। मेरे असीसों, इस किताबे मुकद्दस का यानी कि का बंदा सुलेमान इस किताबे मुकद्दस को लिखने वाला है, इस किताब को लिखने वाला है जब और खुदा अपने वादों को जो है इन पर अपने लोगों के वसीला से पूरा कर रहा था। और दूसरा इसका बड़ा मकसद यानी कि इस किताब को लिखा गया जब हैकल की तामीर होनी थी, यानी कि हैकल को बयान किया गया, लिखा गया। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा सुलेमान इस किताब को लिखता है और खुदावंद के नाम को जलाल देता है। आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस किताब के जरिया से हमारी मदद करता है। और मेरे अजीजों, बेशक खुदा का कलाम यानी कि
दाऊद पर नाजिल होता है कि तू मेरी हैकल को जो है बना, और बेशक वो खुदा के हजूर उस हैकल को नहीं बना पाता, क्योंकि खुदा का वादा जो है उसके साथ था, लेकिन खुदा उसे कहता है कि तेरे हाथ जो है खून आलूदा है, तू इस वजह से मेरी हैकल को तामीर नहीं कर सकता। और खुदा कहता है कि तेरा बेटा वो मेरी जो है हैकल को तामीर करेगा, और खुदा उससे करवाता है। और बेशक खुदा का बंदा दाऊद इस हैकल का बानी है, बनाने वाला है, और उसने जो है अबादात का जो है यानी कि इबादतों का सिलसिला शुरू किया, और बहुत सारे लावी के खानदान में से जो है उसने जो है प्रस्तार जो है मुकर्रर किए, और ये प्रस्तिश के लायक थे, यानी कि ये प्रस्तिश करने के लायक थे। ये इनकी वर्शिप बहुत खूबसूरत थी, और खुदा का बंदा इनको अपॉइंट करता है। और इस चैप्टर का बैकग्राउंड यानी कि जब खुदा का कलाम यानी कि अहद का संदूक जो है लाया जाता है, यरूशलेम के अंदर मुंतकिल किया जाता है, तो फिर ये गीत खुदा का बंदा दाऊद लिखता है और कहता है, खुदावंद की शुक्र गुजारी करो मेरे अजीजों। इस आयत के अंदर चंद अल्फाज है जिनके वसीला से आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। पहला लफ्ज खुदावंद, और अब्रानी जुबान का लफ्ज है यहोवा, यहवे, और इंग्लिश में यहोवा इसकी ट्रांसलेशन है, और उर्दू में ट्रांसलेशन यहोवा है, और यहोवा खुदा का नाम है, और इसका मतलब है वजूद में एक खुदा। मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले इस बात को सीखना है कि हमारा खुदा एक है। हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं और एक खुदा की परस्तिश करते हैं, और हमारे सच्चे खुदा का एक खास नाम है। और जब हम यहोवा खुदा के नाम को पुकारते हैं तो हम बरकत हासिल करते हैं, जिंदगी हासिल करते हैं। और यहोवा खुदा का नाम का मतलब है मुहैया करने वाला, और बेशक हमारा खुदा मुहैया करने वाला है। मेरे अजीजों, खुदावंद लफ्ज हमें सिखाता है कि हमें जिंदा खुदा के सामने झुकना है, उसको सिजदा करना है। दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा है, पीर है, फकीर है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है जहां पर बुत परस्ती आम है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ये लफ्ज सिखाता है कि हमें जिंदा खुदा की ही परस्तिश करनी है, और हमारा खुदा जो यहोवा खुदा है वही जिंदगी और कुव्वत से आरास्ता करता है, भरता है। आज मेरे अजीजों, अगर हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं तो बेशक हमारी जिंदगी पर जो है कितने भी जुल्म क्यों न ढाए जाए, लेकिन फिर भी हम जिंदा खुदा के लोग हैं, और खुदा अपने वादों पर को हम पर जाहिर करता है और हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हमारी जिंदगी बेशक कठिन क्यों ना हो, मुश्किलात में क्यों ना हो, लेकिन खुदा अपने वादों में आदिल है और सच्चा है और जलाल से भरा है। जिस तरह खुदा बनी इस्राएल कौम की जो है रहनुमाई करता रहा, इसी तरह आज खुदा हमारी भी रहनुमाई करता है और हमें भी जिंदगी से भरता है और हमें हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों,
हमें खुदावंद लफ्ज, ये लफ्ज बहुत ही बड़ा है और इस लफ्ज के ही इर्द गिर्द जो है पूरी बाइबल जो है घूमती है। यानी कि अगर बाइबल का निचोड़ है तो इसी लफ्ज पर है। जब हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर यहोवा खुदा को लेंगे तो ही जो है पूरी बाइबल हम प्रीच कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या इसका ऐलान कर सकते हैं। आज मेरी अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ खुदावंद लफ्ज को जो है ले लीजिए। और खुदा का कलाम सिखाता है, इसी आयत का अगला हिस्सा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी लफ्ज है और बेशक ये लफ्ज भी बहुत ही मानी रखता है और पावरफुल है और हमें सिखाता है। इंग्लिश में जो है हम इसे थैंक्स कहते हैं और अबरानी जुबान का लफ्ज है यादे, यानी कि हमें खुदा के नाम का शुक्र करना है। और इसके कई और मतलब है और हम इन मीनिंग्स को सीखते हैं। एक मतलब है शुक्र करना, टू गिव थैंक्स, यानी कि हमें किस खुदा का शुक्र करना है। क्या हमें किसी पीर का, किसी फकीर का, किसी कब्र पर, किसी दरबार पर शुक्र करना है? नहीं, बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकना है, जिंदा यहोवा खुदा के सामने झुकना है, खुदाए सालूस के सामने झुकना है, तो ही वो हमें शुक्रगुजारी करना सिखाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर बेशक मैंने पहले कहा बहुत सारे दुख है, परेशानियां है, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा सच्चा है और हमारी मदद और रहनुमाई करता है। आज मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपके साथ है और वो आपको सिखाता है कि आप शुक्र करें। और एक मतलब है तारीफ करना और इंग्लिश में है लफ्ज लॉर्ड, यानी कि हमें जिंदा खुदा की तारीफ करनी है। मेरे अजीजों, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको मार देना चाहते हैं, आपको हलाक करना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बिल्कुल इस दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन आप जिस खुदा की तारीफ करते हैं वही आपको बचाएगा, वही आपको जिंदा रखेगा और आपको निजात से भर देगा और आपको हमेशा जो है अपनी बाहों में जो है लेगा। आज हमारा खुदा जिंदा है और सच्चा है। और मेरे अजीजों, आगे इस लफ्ज का मतलब है प्रस्तिश, यानी कि प्रेज और प्रस्तिश। मेरे अजीजों, अक्सर लोग समझते हैं कि गीत गाना प्रस्तिश, खुदा की इबादत करना ये प्रस्तिश, ये वर्शिप है और यही इबादत है। और खुदा का कलाम सिखाता है कि हमारी इबादत जो है वो संजीदगी के साथ होनी चाहिए, हमारी प्रस्तिश संजीदा तरीके से होनी चाहिए। अगर हम भी गैर अक़वाम की तरह जो है जिस तरह वो प्रस्तिश करते हैं अगर हम करें तो ऐसा मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस नहीं सिखाता। वो चाहता है कि शुक्रगुजारी की जाए, प्रस्तिश की जाए, खुदा के नाम के गीत गाए जाए, रूहानी गजलें गाई जाए और खुदा के कलाम को पढ़ा जाए और खुदा के साथ बातें की जा सके। और एक मतलब है शुक्रगुजारी का इकरार करना, टू कन्फेस, यानी कि हमें इकरार करना है, एतराफ करना है, हमें अपने गुनाहों से एतराफ करना है तो हम शुक्रगुजारी कर सकते। अगर मेरे अजीजों
गुनहगार हैं, खुदा के साथ नहीं चलते, तो फिर आज मेरे अजीजों इकरार कीजिए और खुदा के नाम को पुकारिए और खुदा आपको अपनी जिंदगी में लेना चाहता है। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है, खुदा ने आपको बचाया है। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर हमें जिंदगी और कुव्वत से भर दिया है। आज अगर हम यहाँ पर हैं या बैठे हैं, आज हम सब तो मेरे अजीजों सिर्फ यीशु के लहू बहाने से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने गुनाहों से एतराफ करना है और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है। और मेरे अजीजों शुक्रगुजारी के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम याकूब के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है कि तुम सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। मेरे अजीजों खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को सिखाता है कि तुम सब्र करो। अगर मेरे अजीजों आज दुनिया के अंदर आप पर जुल्म किया गया है, अगर आज आपके साथ किसी ने ज्यादती की है, आपको मारा गया है, तो खुदा का कलाम सिखाता है कि तुम सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो। यानी कि हमें अपने दिलों को मजबूत रखना है, खुदा के साथ कायम करना है, खुदा के साथ जोड़ना है, तो हम जो है मजबूत रह सकते हैं और खुदा के कलाम को आगे फैला सकते हैं। और फिर लिखा है क्योंकि खुदावंद की आमद करीब। मेरे अजीजों हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो हमें इन परेशानियों से निकालेगा, हमें इन मुश्किलात से निकालेगा और हमें जिंदगी और कुव्वत से भर देगा। आज मेरे अजीजों हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम की शुक्रगुजारी करनी है। आपके करीब आपको बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले होंगे, आपको आपकी राह से भटकाने वाले होंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह के अंदर फैसला करना है और बढ़ना है और हमेशा खुदावंद के ही नाम की शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि खुदा के लोगों ने, बनी इस्राएल कौम ने हमेशा हमेशा खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी की और वो फतेहमंद रहे। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर बनी इस्राएल कौम फतेहमंद है। ये खुदा का फजल उनके साथ है और खुदा का फजल आज मसीही कौम के भी साथ है। और खुदा मसीही कौम से जो है वादा किए हुए है, क्योंकि वादा यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ बांधा गया है, हमारे साथ जोड़ा गया है। और खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा हमारी जिंदगी में आगे हमें बढ़ाना चाहता है। मेरे अजीजों और इस आयत का जो है अगला हिस्सा बयान करता है, उससे दुआ करो। यानी कि किससे दुआ करनी है? पहले हमने सीखा खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, यानी कि खुदावंद से दुआ करनी है। और मेरे अजीजों दुआ के लिए लफ्ज जो है इंग्लिश में कॉल, यानी कि हम खुदा से बात करते हैं, हम खुदा से कॉल मिलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और अबरानी जुबान का लफ्ज है कारा, और इसको इंग्लिश में जो है मुख्तलिफ जो है डिक्शनरी के अंदर मानी बयान किए गए हैं। और लिखा है टू कॉल, यानी कि बोलना, हमें खुदा से बोलना है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर दुख है, तकलीफ है, परेशानी है,
तो हमें खुदा से बोलना है। अगर हम किसी इंसान के सामने बोलते हैं अपनी परेशानी को, तो वो हल नहीं कर सकती। अगर हम खुदा के सामने अपनी जिंदगी को बयान करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे बोलेंगे, तो वो हमारी परेशानी को खत्म करेगा। और एक और लफ्ज जो है कॉल आउट, यानी कि इमरजेंसी में एक सर्विस मुहैया की गई। यानी कि जब हमें कोई इमरजेंसी है तो हमें खुदा जो है नजर आता है और वो सर्विस हमें देता है। जब भी हम उससे पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। डिक्शनरी के अंदर एक लफ्ज का इस लफ्ज का मतलब बयान किया गया कि डॉक्टर्स असल में जो है बयान करते हैं लोगों को जो है कि हमें रात को जो है ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें कोई कॉल ना करे, जब हम सो रहे हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमेशा हमारे लिए जागता रहता है। हमें आधी रात को परेशानी है तो वो कहता है तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करूंगा। ये जिंदा खुदा के अंदर खूबी है। हम किसी अगर दरबार पर या पीर के पास जाएं तो वो भी शायद आधी रात को हमारी आवाज ना सुने या हमसे बात ना करे, या किसी और बंदे से हम मिलना चाहें तो वो हमारी बात ना सुने। लेकिन जिंदा खुदा हमें बयान करता है कि तू आधी रात को भी मुझसे बात कर तो मैं तुझसे हम कलाम दूंगा। ये इस लफ्ज का मतलब है कि खुदा हमें इमरजेंसी में सर्विस मुहैया करता है। और इस लफ्ज का मतलब है तलावत करना, रिसाइट, यानी कि हमें तलावत करनी है, दुआ करनी है। तलावत का मतलब है दुआ करना, बात करना, खुदा से बोलना। जब हम बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हैं तो खुदा हमसे बोलता है और खुदा हमसे बातचीत करता है। ये तलावत है, ये रिसाइट है, और खुदा हमसे बात करता है। आज मेरे अजीजों, बेशक मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत हजार सानी है, लेकिन फिर भी खुदा हमें जो है तसल्ली बख्शता है और जिंदगी और कुव्वत से भर देता है। आज खुदा से बात कीजिए। और इस लफ्ज का मतलब है रीड, पढ़ना, यानी कि हमें दुआ पढ़नी है, दुआ करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, उसकी बातों को पढ़ना है जो उसने बातें हमें सिखाई, अपने कानून उसने सिखाए, उस कानून पर चलते हुए खुदा के साथ बात करनी है। और इस लफ्ज का मतलब है क्राई आउट, दुहाई देना, चलाना, यानी कि अगर हम परेशानी की हालत में हैं तो खुदा के सामने दुहाई दीजिए, चलाइए, और खुदा आपको जवाब देता है। और फिर एक लफ्ज है प्रोक्लेम, ऐलान करना, यानी कि हमें ऐलान करना है, खुदा के नाम का ऐलान करना है और उसके नाम का इश्तिहार देना है। और इसका लफ्ज का मतलब है अटर अ लाउड साउंड, एक बिल्कुल बुलंद आवाज के साथ। जब हम बुलंद आवाज के साथ खुदा को पुकारते हैं तो वो हमें जिंदगी और कुव्वत से भरता है और खुदा हमें जिंदगी से आरास्ता करता है। आज मेरे अजीजों, अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी जिंदगी जो है तबाह हो चुकी है, आप रूहानी तौर पर बीमार हैं, मफलूज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आप समझते हैं कि अब मेरी जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं है, तो खुदा के सामने जो है आ जाइए, उससे बात कीजिए, उससे दुहाई दीजिए, उससे दुआ कीजिए। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको कुव्वत से भरना चाहता है और आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा हमेशा
रहना चाहता है। हमारा खुदा जिंदा और सच्चा है। और मतलब है टू रीड अलाउड, ऊंची आवाज में पढ़ना। कॉल टू गॉड, खुदा से बात करना, यानी कि हमें खुदा के साथ बात करनी है और खुदा के ही नाम को जलाल देना है। और इसके लिए जो है हम एक रेफरेंस खुदा की कलाम में से देखेंगे। ईमान की किताब उसका 6वां बाब उसकी 4थी आयत जो है, लिखा है कि लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। मेरे अजीजों, ये ईमान की किताब रसूलों की ईमान की किताब है, यानी कि जो काम उन्होंने किए उन्होंने इस किताब के अंदर दर्ज की। और वो कहते हैं कि लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे, यानी कि वो बयान करते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी दुख क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, हमें कत्ल क्यों ना कर दिया गया, तो भी हम जो है खुदा के कलाम की खिदमत में और दुआ में हमेशा मशगूल रहेंगे, मसरूफ रहेंगे और करते रहेंगे। आज अगर आपके ईमान को किसी ने ठेस पहुंचाई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दुआ कीजिए, खुदा के सामने अपना रोना बयान कीजिए, खुदा के सामने रोइए, किसी इंसान के सामने मत रोइए, क्योंकि इंसान कुछ नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो वो जिंदा खुदा है। आज वो आपसे बात करना चाहता है। ऐ मेरी बहन और मेरे भाई, खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा से दुआ कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, उससे दुआ कीजिए और उसको पुकारिए, उसकी कलाम की खिदमत में हमेशा मशगूल रहें। बेशक लोग आपको उस राह से हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आपसे बयान करता है कि आप दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहें। और मेरे अजीजों, इस आयत का अगला हिस्सा जो है कौमों के दरमियान, यानी कि हमें कौमों के दरमियान जो है उसके कामों का इश्तिहार देना है। जिस तरह जो है बनी इस्राइल कौम ने, जब खुदा का बंदा मूसा था, उसने फराउन के सामने जो है जाकर ऐलान किया कि मेरी कौम को जाने दे। और वो बादशाह से हरगिज डरा नहीं, उसने बेधड़क जो है अदालत के अंदर जाकर और महल के अंदर जाकर उसने खुदा के कलाम को बयान किया। ये उसके अंदर कुव्वत थी, उसके अंदर ताकत थी। और भी लोग बाइबल मुकद्दस के अंदर हम बयान करते हैं या पढ़ते हैं, दानियल खुदा का बंदा, वो भी हरगिज ना डरा। बादशाह ने कहा ऐसा है कि जो है इस मूरत को सिद्धा किया जाए, लेकिन वो नहीं डरा। वो हैकल में 3 दफा जाकर दुआ करता और उसके साथी भी उसके साथ दुआ करते। दानियल को जो है शेरों की मान में डाला गया, लेकिन शेरों ने उससे कुछ ना कहा। उसके साथियों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, सदरक मिस्र अब्दुल को, लेकिन उनको भी आग ने कुछ ना कहा। ये खुदा के कलाम की कुदरत है। और नुमान कोड़ी की लौंडी ने जो है खुदा के कलाम को बयान किया। बेशक वो एक गैर कौम से था और खुदा की बेटी, उसकी जो लौंडी थी, वो खुदा की बंदी थी और उसने खुदा के नाम की गवाही दी, उसने खुदा के नाम का इश्तिहार दिया और खुदा ने उसे बरकत दी। आज मेरे अजीजों, हमें खुदा का कलाम सिखाता है। इंग्लिश का लफ्ज है अमंग द पीपल, यानी कि कौमों के दरमियान।
और अब्रानी जुबान का लफ्ज है अहम, यानी कि हमें कौमों के दरमियान खुदा के कलाम को बयान करना है। एक मतलब है नेशन, कौमों, और दूसरा पीपल्स, इश्खास, पर्सन्स, और हम वतन, और कंट्रीमैन, वतन अजीज, किंग्समैन, रिश्तेदारों में। यानी कि खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें हर जगह पर हर लोगों को खुदा का कलाम बयान करना है, कौमों के दरमियान उसका इश्तिहार देना है। और खुदा हमें जिंदगी और कुव्वत से भरता है। आज मेरे अजीजों, आप खुदा से प्यार करने वाले हैं तो कौमों के दरमियान उसके नाम का ऐलान कीजिए। खौफ मत कीजिए, डरिए मत। खुदा के कलाम को सिर्फ और सिर्फ बयान कीजिए। वो आपके साथ है, वो आपको हमेशा बचाएगा और छुड़ाएगा। और लिखा है खुदा के कामों का इश्तिहार, और इस लफ्ज का मतलब है एली ल, अब्रानी जुबान का, और इंग्लिश में लफ्ज है डीड्स, यानी कि कामों। और एक इस लफ्ज का मतलब है बेदारी। हमें खुदा के कलाम की बेदारी लोगों को देनी। और इसमें जो है दो, यानी कि बातें, जब दो मकसद सामने आते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि खुदा के कामों का इश्तिहार दो। और दूसरा मेरे अजीजों, अबलीस, शैतान, वो भी अपने कामों का इश्तिहार दे रहा है। वो आपके दिल में घुस जाता है, आपके घर में घुस जाता है और आपको तबाह करना चाहता है। वो भी बयान करता है आपके सामने आकर, तू ऐसा कर, ऐसा कर। वो भी अपने कामों का इश्तिहार दे रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने जिंदा खुदा के कामों का इश्तिहार देना है, उसके पोस्टर्स बांटने, उसकी बातों को बयान करना, तो ही हम जिंदगी पा सकते। आज मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म उठाए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों को यीशु के नाम से मुआफ करते हैं और खुदा के कलाम से उनको बयान करते हैं कि खुदा का कलाम सिखाता है कि तू तौबा कर तो निजात पाएगा। आप सिर्फ खुदा के कामों का इश्तिहार दीजिए, अबलीस के कामों को छोड़ दीजिए, अबलीस की बातों को छोड़ दीजिए। वो आपको कहेगा कि शराब पी, नशा कर, फलां काम कर, ये उसके इश्तिहार है। लेकिन आज अगर आप मसीह के अंदर हैं तो सिर्फ उसके कामों का बयान कीजिए, क्योंकि हमारे खुदा ने बेशक बहुत बड़े बड़े काम किए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा खुदा नहीं है जिसने समंदर को दो हिस्सों में किया। सिर्फ हमारा खुदा है जिसने समंदर को दो हिस्सों में कर दिया। समुद्र के सामने इंसान जो है डूब जाते हैं, मर जाते हैं, उसके सामने कोई अकड़ नहीं सकता। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, उसने उसको हुक्म दिया और दो हिस्सों में कर दिया। फलस्तीन कौम इस्राएल के सामने से भाग जाते, डर जाते। खुदा के बंदा दाऊद ने जूलियत को मार दिया। ये खुदा के कामों के इश्तिहार है। और नुमान कोड़ी की हमने बात की। नुमान कोड़ी ने भी जो है खुदावंद के वसीला से शिफा पाई अपने कोड़ से। आज मेरे अजीजों, आप सिर्फ खुदा के कामों का इश्तिहार दीजिए और बाकी चीजें और अपने फैसले मत कीजिए,
खुदा को अपने फैसलों पर जो है छोड़ दीजिए। खुदा आपके अच्छे फैसले करेगा और खुदा आपके साथ होगा। आज हमने खुदा के कलाम से सीखा है कि हमने कौमों के दरमियान खुदा के कामों का इश्तिहार देना और सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी, उससे दुआ करनी है और उसके ही नाम को जलाल देना है। हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात भी आए तो भी हमें डरना नहीं, बल्कि खुदा के सामने जो है पेश होना है, खुदा के सामने अपनी मुनाजातों को और मिन्नतों को रखना है और खुदा ही हमें नजात और कुव्वत से भर देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के बाप, हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और खुदावन आज के इस कलाम मुकद्दस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बेशक खुदावन हमने तेरे कलाम से बड़ी बरकत हासिल की खुदा। और खुदावन यीशु मसीह आज जितने लोगों ने सुना खुदावन, वो सब तेरे कलाम से भर जाए। और इस जगह पर भी जितने लोग मौजूद हैं खुदावन, सब तेरे कलाम से भर जाएगा। इन सब के साथ हो, इनकी मदद कर, राह में कर खुदावन। जितने खानदान यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक जिंदगी पर तेरा कलाम रहे और तेरी बरकतें रहे खुदा। इन सब को छू और ब्लेस कर खुदा। और जिस बहन पर खुदा जुल्म ढाया गया खुदा, उसको भी मैं तेरे सामने खुदा लाता हूँ खुदा, और उसकी जिंदगी को तेरे सामने प्रोटेक्ट करते हैं खुदा। और खुदा सारे इल्जामात को यीशु के नाम से खत्म करता हूँ और तेरे कलाम की बरकत चाहता हूँ खुदा। इस मुल्क से हजार खानी को खत्म कर खुदा यीशु से। खुदा परसिक्यूशन को खत्म कर दे खुदा। तू ही अपना फजल और रहम और बरकत दे खुदा। आज खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन।